दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है और आपके उपायों के प्रति होने वाले भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है उपाय कैसे काम करते हैं और आपको कौन से उपाय करने चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आज आपने कुछ प्राप्त किया है। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि उपाय कितने प्रकार के होते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए पहले बात करते हैं कि उपाय कैसे काम करते हैं। ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। इसी प्रकार कुंडली में 12 भाव होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ मध्यम और कुछ बुरे, जो हमारे जीवन के संपूर्ण आयामों को दर्शाते हैं। आपको आसानी से समझाने के लिए हमने ग्रहों को 3 भागों में विभक्त किया है, बांटा है। पहले भाग में जो ग्रह आते हैं वे हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। दूसरे भाव में जो ग्रह आते हैं वे हैं शुक्र, शनि और बुध। और तीसरे भाव में जो ग्रह आते हैं वे हैं राहु और केतु। इनको छाया ग्रह भी कहते हैं। कहा जाता है राहु शनि से प्रभावित ग्रह है और उसके अनुसार ही कार्य करता है, एवं केतु मंगल प्रभावित ग्रह है और उसके अनुसार ही कार्य करता है। इनकी अपनी कोई राशियां नहीं होती। ये जिस ग्रह के साथ बैठें, जिस भाव में बैठते हैं, उसी भाव के स्वामी के अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। शेष 7 ग्रहों में सूर्य एवं चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य को सिंह राशि का और चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामित्व दिया गया है। शेष 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मंगल को मेष एवं वृश्चिक का, गुरु को धनु एवं मीन का, शुक्र को वृष एवं तुला का, शनि को मकर एवं कुंभ का और बुध को मिथुन और कन्या का स्वामित्व दिया गया है। यदि आप कुंडली के विषय में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे सूर्य और चंद्र लगन, प्रत्येक ग्रह की एक राशि अच्छे भाव में आती है और दूसरी राशि बुरे भाव में आती है। अब आती है मुद्दे की बात। जब हम किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो सीधा मतलब है कि हम उस ग्रह की पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं, अर्थात उसके अच्छे फलों की बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि वह ग्रह विशेष एक दूसरी राशि का भी स्वामी है जो बुरे भाव में स्थित है। अब हम किसी ग्रह विशेष की उपाय की बात करते हैं तो उसके बुरे प्रभावों में भी वृद्धि होती है। यह मैंने अपने 22 वर्षों के अनुभव में पाया है कि अच्छाई के साथ साथ उसके बुरे प्रभाव भी बढ़ते हैं। किसी भी ग्रह के उपाय करने से उसके प्रभावों में 3 तरह से वृद्धि होती है। पहले नंबर पर आता है कि जिस अच्छे भाव का वह स्वामी है उसके अच्छे स्वभाव, जो अच्छे कार्यों में उसकी वृद्धि होगी। जिस बुरे भाव का वह स्वामी है वहाँ की वृद्धि होगी। और तीसरा, ग्रह के अपने कारक तत्व, अर्थात उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है। जैसे यदि हम मंगल के उपाय करें तो आप में अग्रेशन तो आएगा ही आएगा। तो अब प्रश्न आता है कि उपाय कितने स्टेबल हैं, अर्थात कब और कितना काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते। जैसे हम सूर्य की गर्मी या बारिश को नहीं रोक सकते, केवल छाते से कुछ समय के लिए अपना बचाव कर सकते हैं, फिर भी गर्मी का प्रभाव और बारिश के छींटे तो हमें झेलने ही पड़ेंगे। जब हम उपाय करते हैं तो निस्संदेह ये असर करते हैं और हमें राहत भी प्रदान करते हैं, लेकिन कितनी, एक उदाहरण से समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक गैजेट जो स्टेबलाइज़र से चलता है, जैसे फ्रिज या कहे रेफ्रिजरेटर,
उसके लिए स्टेबलाइज़र एक उपाय है जो फ्रिज को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है, लेकिन किस सीमा तक। मान लीजिए स्टेबलाइज़र की रेंज 160 से 240 तक है और फ्रिज 220 पर चलता है। यदि 160 और 240 के बीच फ्लक्चुएशन होती है तो स्टेबलाइज़र उसको सपोर्ट करता है और फ्रिज पर उसका असर नहीं होने देता। लेकिन यदि यही वोल्टेज 300 प्लस हो या 100 से कम हो तो आप समझ सकते हैं कि उपाय की सीमा यहाँ ख़त्म हो जाती है और फ्रिज पर फ्लक्चुएशन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ग्रहों के उपाय एक सीमा तक कार्य करते हैं। ये आपको अवसर देते हैं कि उपाय करते हुए आप अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं। यह मेरा अपना 22 वर्षों का अनुभव है। अपने इस अनुभव में मैंने देखा है कि कुछ लोग साइकोलॉजिकल वीक होते हैं, वो ये भी किसी ग्रह विशेष का प्रभाव होता है। उनकी कुंडली एवं ग्रह दशा की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन उनको अपने पर विश्वास नहीं होता और वे अपनी कुंडली दिखाने के चक्कर में रहते हैं। याद रखें, बिना बीमारी के दवाई नहीं लेनी चाहिए और इसी प्रकार बिना एक्सट्रीम ज़रूरत के अपनी कुंडली भी नहीं दिखानी चाहिए। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जो व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाने के चक्कर में रहते हैं वे अपना विश्वास खो चुके होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स कई बार उनको साइकोलॉजिकल उपाय भी बताते हैं जिससे उनका मन मजबूत हो और उनका अपने ऊपर विश्वास कायम हो। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय कितनी प्रकार के होते हैं, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। एक बार अवश्य देखें और समझें कि आपके लिए उत्तम उपाय क्या हो सकता है। अपने इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं अपने तौर पर आपको एक सुझाव दूंगा कि आपको प्रैक्टिकल उपाय करने चाहिए। इनमें सबसे उत्तम उपाय है कर्म उपाय। इसके लिए डिटेल आप हमारा वीडियो देखें। इसके अतिरिक्त मंत्र जाप एवं दान अन्य उत्तम उपाय हो सकते हैं। नेगेटिविटी से दूरी बनाने के लिए आप कलर थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत मेहनत, रिसर्च और अनुभव के आधार पर बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी उपायों के प्रति होने वाली उलझनों का हल आपको मिल गया होगा। यदि आप किसी अन्य विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।